राधे राधे दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैंने आज फिर से वीडियो अपलोड करने का डिसाइड किया है। एक्चुअली में मैंने जैसा आप लोगों को सजेस्ट किया था कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जॉइनिंग का वेट करने की जगह पे अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, अपने माइंड को लगा सकते हैं किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से, जिससे हम अब जैसे लेक्चरार बन गए हैं, उसके बाद हमारे को तैयारी करना चाहिए कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। तो इसलिए एमपी सेट की तैयारी और नेट की प्रिपरेशन में अपने आप को एकदम लगा देना चाहिए और यही हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए हमारी डेली लाइफ में। तो मैं खुद भी अपनी नाक बचाने के लिए खुद इसमें बिज़ी हूँ, तो इस वजह से मैंने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं करे। आज का जो मेरा वीडियो है वो इस बात को लेकर है कि एमपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। वो ये कदम है कि अब से है ना, एमपी गवर्नमेंट हर एक विकास खंड में 4.5 करोड़ रुपए की लागत लगाकर टीचर्स को होम प्रोवाइड करेगी। हर एक विकास खंड में 100 है ना घर बनाने की योजना आई है, जिसके तहत ये होगा कि जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अगर किसी टीचर की, स्पेशली फीमेल टीचर्स की पोस्टिंग होती है तो उसके बाद भी वहाँ पर सेवाएं नहीं दी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी का कंसर्न होता है। एज अ फीमेल मैं अच्छे से ये बात समझती हूँ कि सेफ्टी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक फ़ीमेल के लिए। 1 मिनट। तो इस वजह से हमारे लिए जब अब इतना अच्छा काम सरकार कर रही है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। एक तरीके से ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए कि वो है ना, सेफ्टी को और अवेलेबिलिटी को, की उपलब्धता नहीं हो पाती है मकानों की, ठीक है, जिसकी वजह से शिक्षक जो होते हैं अपनी सेवाएं प्रोवाइड करने वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। और अब अगर है ना इस है ना सेवा को, मतलब इस सुविधा को अगर प्रोवाइड किया जाता है तो शिक्षक बेशक वहाँ पहुँचेंगे और शिक्षा वहाँ तक पहुँच पाएगी, उन ग्रामीण क्षेत्रों तक। तो मेरा बस यही था इस वीडियो के माध्यम से कि मैं बहुत, पर अभी हमारे बीच में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि 12 अप्रैल के टाइम पर, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा था कि वो हमें पूरा 100% है ना वेतन देंगे। देखिए, हमें जॉब तो मिल गई है, ठीक है, और ज्वाइनिंग भी हो ही जाएगी आज नहीं तो कल। पर क्या फ़ायदा अगर हम इतनी मेहनत करके भी जो जॉब ऑब्टेन करें, जिसके लिए हमने उतनी मेहनत करी जितनी अन्य राज्य के लोगों ने लेक्चरर बनने के लिए मेहनत करी होगी, और उसके बावजूद भी हमें जब उतनी सैलरी नहीं मिलती है तो ये हमारे लिए बहुत डीमोटिवेटिंग हो जाता है। तो इस संदर्भ में, ठीक है, जो 12 अप्रैल को शिवराज सिंह चौहान, जो कि हमारे उस समय के, ठीक है, मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने है ना घोषणा की थी कि वो 100% वेतन दिलाएंगे, और बहुत से टीचर्स ने है ना भोपाल में इस चीज़ की मांग भी सामने रखी है। बट इसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, और ये बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, मतलब एक चिंता का विषय है। और हमें बहुत ज़रूरत है सबको अपने अपने लेवल्स पर आगे आके, जैसे कि मैं एक यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, मेरी 75 मेंबर्स की, ठीक है, ऑडियंस है, और मैं उन्हीं को ही ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं या आप फेसबुक यूज़ करते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या यूट्यूब मेरे जैसे यूट्यूब बनाते हैं, तो आप एक काम करिए, आप आगे आइए और आप भी इस तरीके से वीडियो बना के ये मांग रखिए एमपी गवर्नमेंट से कि अगर कोई भी धरना प्रदर्शन होता है भोपाल में या इंदौर में या जबलपुर में किसी अच्छी जगह पे, ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ मुझे नहीं लगता अगर यहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करा मैंने तो ये है ना, मतलब इतने लेवल तक पहुँच पाएगा कि है ना मैं अपनी बात रख पाऊँ या फिर मैं अपनी बात मनवा पाऊँ। तो अगर आप लोग जहाँ पर भी हैं और आप मेरा भी सहयोग चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो आप प्लीज़ वो चीज़, मतलब इस मैटर को अच्छे से उछालिए ताकि वो मैटर है ना नज़र में आए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट इसके प्रति भी कुछ करे, क्योंकि ये बहुत, मतलब बहुत ही दिमाग से सोचने वाली बात है कि आप सोचिए, आप गवर्नमेंट को सर्विस देंगे, आप सर्विस तो पूरी देंगे, ठीक है, आप अपना टाइम देंगे, एनर्जी देंगे, आपने प्रिपरेशन भी करी, इतना बड़ा 2 पेपर निकाले आपने, और उसके बावजूद अगर आपको सैलरी सिर्फ है ना 35,000 मिल रही है, जो कि पीआरटी के टीचर को भी मतलब कम है, लगती है इतनी सैलरी बहुत से स्टेट्स में, तो इससे ज़्यादा ही सैलरी पीआरटी के टीचर की है। आप पीजीटी टीचर में इतना कम सैलरी गेन कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप खुद भी जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें और इस मैटर को है ना गवर्नमेंट के सामने रखें। तो बस यही है कि मेरा ये आग्रह है कि हम सबको मिल के, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा प्लान बनाना चाहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि कृपया आप है ना मुझे कुछ सजेस्ट करें, ठीक है, कोई पोस्ट आप मुझे भेजें, ठीक है। मैं आपको अपना टेलीग्राम आईडी भी है ना डिस्क्रिप्शन में डाल कर दे दूँगी कि मेरा टेलीग्राम आईडी है। आप उस टेलीग्राम आईडी पे मुझे भेज सकते हैं कि आप जो भी सजेशंस भेज रहे हैं कि हमें 100% वेतन के लिए यहाँ पे ये प्रदर्शन करना चाहिए या कुछ भी ऐसा कुछ करना चाहिए, तो मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसमें
हिस्सा बनूं और है ना इसका मतलब समर्थन कर सकूं अपने लेवल पे। तो बस यही है। और 100% बेसिस सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, पर जब हम सर्विसेज देंगे, जब हम सर्विसेज करेंगे तो ये बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा हमारे लिए। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम इस मैटर में कुछ करें। थैंक यू।